ओम श्री गणेशाय नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम। जय सिया राम, जय हनुमान जी। नमस्कार। श्री नारायणेश्वर वेद वेदांग संस्थान एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आपके समक्ष नारायण दत्तोस्ती कुछ हनुमान जी के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए, जिस समय माता सीता की खोज में सारे वानर समुद्र के तट पर आते हैं, तो उस समय संपाति के द्वारा उनको पता चलता है कि 100 योजन समुद्र के पार जो लंका है उसी में माता सीता है, ऐसा संपाति ने बताया। तो सब लोग कहते हैं समुद्र पार कैसे जाया जाए, कौन जाए। तो मानस में हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है कि निज निज बल सब काहू आखा और पार जाए मन संशय राखा। अपने अपने बल का, जामवंत ने कहा सब लोग अपना अपना बल बताओ, कौन कितना नांग सकता है। तो वाल्मीकि रामायण में कुछ बंदरों ने बल का वर्णन किया है, उसी को इंगित करते हुए एक साहित्य शैली में स्वरचित रचना आपके समक्ष है कि बोला बिकट बानर छलांगू 30 योजन में। बोला बिकट बानर छलांगू 30 योजन में। नील ने कहा मैं आज 40 लांग सकता हूं। तो नील के वचन सुनी दुर्धर सकोप कहो। जोजन 50 लौ में सिंधु लांग सकता हूं। तो नल ने सगर्व कहा नांगू मैं जोजन 60। दधिमुख 87 कहो मैं उलांग सकता हूं। हो बोले जामवान करुणाई में तिलोक नाप्यो। जोजन 95 लौ सिंधु लांग सकता हूं। सबने वर्णन किया 95 योजन तक उलांग जामवंत जी ने कहा। तो कहा 100 योजन तब भी तो रहेगा। तो अंगद की तरफ देखा तो अंगद ने कहा कि बोले बाली पुत्र 7 योजन उलांघ जाऊं। किंतु लौट आने में असक्त मानता हूं मैं। और कहा जामवंत ने न भेजूं युवराज तुम्हें। वीर हनुमान का भी शाप जानता हूं मैं। उठो वायु नंदन कपाओगे त्रिलोक तुम। सीय सुधिलाओगे ये में ठानता हूं मैं। जाओ महावीर रघुवीर पीर भंजिबे को। वीर रणधीर शौर्य को बखानता हूं मैं। जाओ महावीर रघुवीर पीर भंजिबे को। वीर रणधीर शौर्य को बखानता हूं मैं। जब जामवंत ने याद दिलाया तो हनुमान जी का शाप जो था, बल को भूलने का ऋषियों द्वारा दिया हुआ, वो दूर हो गया। जब शाप दूर हुआ तो हनुमान जी बड़े जोर से दहाड़े और उस समय पृथ्वी और आकाश सब कांपने लगा, समुद्र भी उछलने लगा। एक वर्णन आप देख रहे हैं कि शाप दूर होते ही दहाड़े मृगराज सम। मानो यमराज राम काज हेतु आया हो। कांपे हुंकार सुनी कानन पहाड़ सिंधु। सारे भूमि मंडल पे घोर शब्द छाया है। क्या कहा हनुमान जी ने कि खैच गगनांगन मिटाऊं मैं धरा को बीच। कहो धरती आकाश एक में मिला दो। खैच गगनांगन मिटाऊं मैं धरा को बीच। लीलों सिंधु खारी की कौन चले माया है। कहो गिर को उपारी वेगी लंक को उजारी। बोरी सिंधु के मजारी 10 भाल काल आया है। कहो समुद्र सोख जाऊं। कहो ये त्रिकूट पर्वत उखाड़ लूं। कहो लंका उजाड़ दूं। कहो सब उठाकर समुद्र में डुबा दूं। हे जामवान बताओ मुझे क्या करना है। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नामक रंगने, इसलिए आवेश तो आया लेकिन अपना वेश नहीं खोए। जिसे कहते हैं जोश में होश का न खोना। अतुलित बड़धामम है लेकिन ज्ञानी नामक रंगने भी है। तो कहा
तुम बताओ जामवंत। जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मुनि। जो उचित हो बताओ, कर तो मैं ये सब सकता हूं। उस समय जामवंत ने हनुमान जी के हाथ जोड़े और कहा, हे मारुत नंदन, ये सत्य है, तुम सभी कर सकते हो, लेकिन हमारी प्रार्थना क्या है कि कांपे जामवान ओ जवान हनुमान लखी। कांपे जामवान ओ जवान हनुमान लखी, बोले बलवान निज तेज को संभारिए। कार्य तो त्रिलोकी का भी साध सकते हो वीर, किंतु आदेश कपिराज का विचारिए। होई के निशंक बंक लंक में प्रवेश करो, सिंह सुधि लाई प्रभु कारज संवारिए। बुद्ध के निधान बलवान वेगवान तुम, संकट महान प्राण कपिन उबारिए। बुद्ध के निधान बलवान वेगवान तुम, बोले जामवान निज तेज को निवारिए। इस प्रकार से जब आदेश हनुमान जी को ये मिला तो सबको हनुमान जी प्रणाम करते हैं और उसके बाद में लंका को बयान करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय सिया राम, जय बजरंगी।